आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 शब्द भंडार। किसी भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने हेतु उसके शब्दों के भिन्न भिन्न रूपों का ज्ञान अपेक्षित है। विविध प्रकार के शब्दों का ज्ञान भाषा में प्रवीणता का द्योतक माना जाता है। इस अध्याय में विविध प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है। इनका अध्ययन कर अपने शब्द भंडार को बढ़ाइए। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विलोम अथवा विपरीत शब्दों के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि शब्द विशेष का विलोम बताते समय तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, देशज का देशज और विदेशी शब्द का विलोम उसी भाषा का दूसरा शब्द होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकाश का विलोम अंधेरा, क्योंकि प्रकाश तत्सम शब्द है, अतः प्रकाश का विलोम अंधकार ही होगा। इसी प्रकार नवीन का विलोम प्राचीन होगा, पुराना नहीं। यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए व याद कीजिए। जैसे क्र, विक्र, यश, अपयश, पंडित, मूर्ख, सदाचार, दुराचार, पाप, पुण्य, अपना, पराया, आदर, निरादर, प्रत्यक्ष, परोक्ष, जन्म, मृत्यु, आवश्यक, अनावश्यक, आस्तिक, नास्तिक, आदर्श, यथार्थ, उतार, चढ़ाव, उत्थान, पतन, उपकार, अपकार, वैध, अवैध, बंधन, मोक्ष, सरस, नीरस, विजय, पराजय, महात्मा, दुरात्मा, दीर्घायु, अल्पायु, आस्तिक, नास्तिक, आदान, प्रदान, उचित, अनुचित, जय, पराजय, आशा, निराशा, इच्छा, अनिच्छा, क्रिया, प्रतिक्रिया, उचित, अनुचित, हानि, लाभ, उपयोगी, अनुपयोगी, अधिक, कम, सबल, निर्बल, सरल, कठिन, सुगम, दुर्गम, हर्ष, शोक, उदय, अस्त, आकाश, पाताल, न्याय, अन्याय, चंचल, स्थिर, ठोस, तरल, आलस्य, स्फूर्ति, इहलोक, परलोक, कोमल, कठोर, खरा, खोटा, अच्छा, बुरा, उष्ण, शीत, उदय, अस्त, साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, वरदान, अभिशाप, कायर, वीर, अनुराग, विराग, विरोध, समर्थन, धनी, निर्धन, जड़, चेतन, अंधकार, प्रकाश, अमीर, गरीब, आज्ञा, अवज्ञा, आदि, अंत, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, धर्म, अधर्म, प्रशंसा, निंदा, निरक्षर, साक्षर। तो बच्चों, ये तो थे हमारे विलोम शब्द, यानी कि एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द। इसकी परिभाषा है समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण, पानी के पर्यायवाची हैं जल, नीर, अम्बु, तोय आदि। यदि आप कहते हैं मुझे पानी पीना है, पर आप यदि कहें कि मुझे अम्बु पीना है, तो यह अटपटा लगेगा। अतः हर पर्यायवाची शब्द का हर जगह प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं: बालक, शावक, शिशु, बच्चा, लड़का, प्रकाश, प्रभा, ज्योति, छवि, चमक, उजाला, पत्नी, अर्धांगिनी, भार्या, सहधर्मिणी, कलत्र,
पति स्वामी नाथ वल्लभ साजन। पुत्री तनया सुता आत्मजा बेटी कन्या। पृथ्वी भू भूमि धरा धरित्री वसुधा वसुंधरा। दुर्गा चंडी भवानी काली कल्याणी। सूर्य दिनकर भानु रवि दिवाकर। देवता आदित्य निर्जर सुर देव अमर। नदी सरी सरता तटनी तरंगिनी आपका। नौका तरणी तरी बेड़ा पोत जलयान। पुरुष आदमी नर जन मनुष्य मानव। भौरा भ्रमर अली मधुकर भृंग। पक्षी परिंदा विहग खग पखेरु नभचर। पर्वत तुंग नग भूधर महीधर गिरी। पुत्र तनय सुत आत्मज बेटा नंदन लाला। दूध दुग्ध क्षीर पेय गौरस। धन वित्त अर्थ श्री लक्ष्मी संपत्ति। दुग्ध दूध क्षीर पेय गौरस। दुख तकलीफ कष्ट शोक वेदना पीड़ा। पत्ता पर्ण पत्र दल पाद किसलय। इसी प्रकार हम ये आगे के शब्द भी पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। इसी तरह है बच्चों धनुष चाप शरासन कोदंड कमान। पेड़ वृक्ष तरु पादप विटप। गणेश गणपति गजानन विनायक लंबोदर। चतुर कुशल योग्य निपुण दक्ष पटु। असुर राक्षस दानव धनुज दैत्य। सेवक दास परिचारक नौकर। अहंकार तम अंधेरा तिमिर तमस। अमृत सोम सुधा पीयूष अमीय। घोड़ा अश्व खोटक तुरंग है। अनुपम अनोखा अद्वितीय अपूर्व अद्भुत। अच्छा शुभ उपयुक्त उचित। आग ज्वाला पावक अनल अग्नि। आभूषण अलंकार भूषण गहना विभूषण। आँख नयन चक्षु नेत्र लोचन दृग। इच्छा अभिलाषा आकांक्षा लालसा कामना। देह शरीर तन काया गात। आनंद प्रसन्नता उल्लास हर्ष प्रमोद अमोद। इंद्र सुरेश देवराज देवेश देवेंद्र। आकाश नभ व्योम आसमान गगन अंबर। अतिथि आगंतुक मेहमान पाहुना अभ्यागत। तो बच्चों इस तरह से हम इन पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम शब्दों में अधिक बात स्पष्ट करना वक्ता या लेखक की कुशलता का पर्याय माना जाता है। ऐसा करते समय शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द ही पर्याप्त रहता है। उसे एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सदा रहने वाला शाश्वत। किसी के द्वारा किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष साथ पढ़ने वाला सहपाठी। संभावित अप्रिय घटना का भय आशंका किसी के द्वारा किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक।
अपने गुण दोष पर विचार करना, विश्लेषण जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। सीमा से लगा हुआ स्थान, सीमांत, साथ काम करने वाला, सहकर्मी, बीते दिनों की यादें, संस्मरण, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित, बहुत समय तक याद रखने योग्य, विस्मरणीय, चिर स्मरणीय, किसी चीज की अत्यधिक इच्छा, लालसा, जिसे किसी विषय की जानकारी ना हो, अनभिज्ञ, जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर, सत्य आचरण के प्रति आग्रह, सत्याग्रह, 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक, सत्य आचरण के प्रति आग्रह, सत्याग्रह, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, जिसका दमन न हो सके, अदम्य, शत्रु को मारने में समर्थ, शत्रुघ्न, व्याकरण जानने या लिखने वाला, व्याकरण, जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ, दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वान है, जो बहुत बोलता हो, वाचाल, हाथ में लिखा हुआ, हस्तलिखित, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, ईर्ष्यालु, दूसरे लोग से संबंधित, पारलौकिक, जिसके मन में ममता ना हो, निर्मम, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, ईर्ष्यालु, जिसके मन में ममता ना हो, निर्मम, जो किसी के पक्ष में ना हो, तटस्थ, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, दूसरों के मन को जानने वाला, अंतर्यामी, जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम, जो बात पहले कभी ना हुई हो, अभूतपूर्व, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, जिसकी बराबरी कोई दूसरा न कर सके, अद्वितीय, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विधुर, जिसका पति मर गया हो, विधवा, जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसे जीता ना जा सके, अजय, जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय, जो बात पूर्व समय में हुई हो, भूतपूर्व, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। समानार्थी शब्दों के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। लगभग प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं और जिनका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे पत्र शब्द के 3 अर्थ होते हैं, पत्ता, चिट्ठी और पंख। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्दों की सूची दी जा रही है, इन्हें याद कीजिए। अंबर, वस्त्र, आकाश। अंक, गोद चिन्ह नाटक का अध्ययन। अध्याय। अर्थ, धन के लिए, मतलब, अरुण, लाल, सूर्य का सारथी। अर्थ, धन के लिए, मतलब, अरुण, लाल, सूर्य का सारथी, सूर्य। आम, एक फल, सर्वसाधारण। उत्तर, एक दिशा, हल, जवाब। कर, हाथ, किरण, टैक्स, सूंड। कल, मशीन, चैन, आने वाला या बीता हुआ दिन। काल, समय, मृत्यु, यमराज। धन, भ्रम, बड़ा, हथौड़ा, घना, घन। भ्रम, बड़ा, हथौड़ा, घना। जड़, मूल, मूर्ख। मधु, बसंत, शहद, पुष्परस। वर, वरदान, दूल्हा, श्रेष्ठ। तीर, बाण, पास, नदी का किनारा।
दल, समूह, पत्ता, सेना, फल, लाभ, नतीजा, गुण, खाने का कोई फल जैसे आम। बाल, बालक, केश, अनाज के दानेदार डंठल। भाग, हिस्सा, भाग्य। बलि, एक राजा का नाम। उपहार, बलिदान। दंड, डंडा, सजा, जुर्माना। मत, राय, विचार। कर्ण, कुंतीपुत्र, कान। अनंत, ईश्वर, आकाश। नाना, अनेक, माँ के पिता। धुन, संगीत की धुन और लगन। वर्ण, रंग, जात, अक्षर। वार, प्रहार, दिन। विधि, रीति, भाग्य, ब्रह्मा। हल, खेल जोतने का यंत्र और समाधान। हार, पराजय और माला। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में तो एक से प्रतीत होते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें पर्याप्त भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नीचे ऐसे ही शब्द युग्म दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ें और समझें और याद करें। अनल, अग्नि, अनिल, हवा। गिरि, पर्वत, गिरि, बीज का गूदा। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। गुरु, शिक्षक, गुर, युक्ति। अली, भौरा, आली, सखी। ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, घर। असत, काला, अशत, खाया हुआ। चिर, देर से, चीर, वस्त्र। अणु, कण, अनु, बाद में। अभिराम, सुंदर, अविराम, लगातार। आकर, भंडार, भंडार, आकार, रूप। आमरण, मृत्यु तक, आभरण, आभूषण। और, तरफ, और, तथा। इत्र, सुगंधित पदार्थ, इतर, दूसरा। इंद्रा, इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, इंदिरा, लक्ष्मी। कल, मशीन, काल, समय। कुल, वंश, कूल, किनारा। कृति, रचना, कृति, परिश्रमी, कुशल। कली, कलियुग। चिर, देर से, चीर, वस्त्र। चालाक, चतुर, चालक, चलाने वाला। छात्र, विद्यार्थी, क्षात्र, क्षत्रिय संबंधी। तरणी, सूर्य, तरुणी, युवती। तप्त, गर्म, तृप्त, संतुष्ट। दिन, दिवस, दीन, गरीब। धरा, पृथ्वी, धारा, प्रवाह। नियत, निश्चित, नियति, भाग्य। परुष, कठोर, पुरुष, मनुष्य, नर। परिणाम, फल, परिमाण, माप। प्रणय, प्रेम, परिणय, विवाह। पानी, जल। अब पढ़ेंगे बच्चों हम समरूपी निभिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द एक दूसरे के समानार्थी लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है। जैसे पुस्तक और ग्रंथ। किसी भी सामान्य पुस्तक को पुस्तक कहा जाता है, पर सभी पुस्तकों को ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। किसी बड़ी तथा महत्वपूर्ण पुस्तक को ही ग्रंथ कहा जाता है, जैसे रामचरितमानस। इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ शब्दों की सूची उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग सहित नीचे दिए जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ें और समझें। अमूल्य, जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त न की जा सके। ताजमहल हमारे देश की अमूल्य निधि है। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। हीरों का यह हार बहुमूल्य है। अपराध,
सामाजिक और राजकीय कानूनों को तोड़ना। चोरी करना अपराध है। पाप नैतिक और धार्मिक नियम तोड़ना। जीव हत्या पाप है। अवस्था जीवन का एक भाग। वृद्ध अवस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है। आयु जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूर्ण समय। गांधी जी का विवाह छोटी आयु में हो गया था। अधिक आवश्यकता से अधिक। सेठ जी के पास अधिक धन दौलत है। काफी आवश्यकता से न अधिक न कम। मेरे पास जितना है वह काफी है। प्रणाम गुरुजनों, माता पिता तथा पूज्य व्यक्तियों के लिए हमने गुरु जी को प्रणाम किया। नमस्कार समान अवस्था वालों के लिए मैंने अपने पितृ को नमस्कार किया। पत्नी किसी की विवाहित पत्नी सीता जी श्री राम की पत्नी थी। स्त्री कोई भी स्त्री। स्त्री जाति पुरुष से पीछे नहीं है।